हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हीरोइन हमारी मिमी उनकी ड्राइंग बना रही होती है। तभी हीरो कहता है कि इस वाइट को किसी ने घुसाया था। घोड़ा कहता है कि किस वाइट की बात कर रहे हो। तभी वो कहता है कि वही वाइट जो कि जश्न के दौरान आया था। जाहिर सी बात है उस पर किसी ने स्पेल किया था, मतलब कि जिसने उसे घुसाया था वो एक जादूगर भी है। तभी घोड़ा कहता है कि मतलब कोई गद्दार है, लेकिन वो हो कौन सकता है। हम देखते हैं कि मेमोयून कहीं जा रही होती है। घोड़ा कहता है कि आजा मेरी पीठ पे बैठ जा, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं बैठना। फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन उसका पीछा करने चली जाती है और हीरो को उस पर शक होता है। नात्सुको सोचती है कि आखिरकार जब वो वाइड मरता है तो उसके पीछे ग्रेट वाइड भी आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि हीरो उसे भी मार देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो ग्रेट वाइड असल में हमारी मेमोयून होती है और हमारा हीरो उसे मार देता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है ये नहीं पता। आखिर मेमोयून ने ऐसा क्यों किया ये हमें पता नहीं चलता मूवी में। ऊपर से उसके कोयल में होने की जानकारी भी हमें शीट्स पे नहीं दी गई होती। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं कि हीरो उसके पीछे होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसका पीछा कर रही हो। तभी वो कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी वो उसको आवाज़ लगा देता है मेमोयून, लेकिन तभी वो उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बताती हूँ। और फिर वो उसको बता देती है कि असल में मेमोयून ही वो थी जिन्होंने उस वाइफ को अंदर घुसाया था। तभी वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता। तभी हीरोइन कहती है कि यही तो जानना है और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों कब्रिस्तान में उसके पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मेमोयून गायब हो जाती है। हीरो कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि ये तो आखिरी योद्धा का स्टैचू है ना, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं इसका ज़रूर फोटो खींच लेती। तभी हीरो अपनी तलवार निकालता है और एक जगह पे मारता है जिससे कि रास्ता बन जाता है और तभी हीरोइन इंप्रेस हो जाती है। अंदर से गाने की आवाज़ आती है। हीरो कहता है कि देखा गाने की प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा हुआ होता है। हीरोइन ये देखकर चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। काफ़ी खौफनाक वो मंजर होता है। हमारी हीरोइन ये देखकर कहती है कि ऐसा कुछ तो मूवी में नहीं दिखाया गया था। तभी हम देखते हैं कि हमारी एल्फ कहती है समनिंग रिचुअल काफ़ी नहीं है, अगर ग्रेट वाइट को जगाना है तो सारे सोल फीचर्स को ख़त्म ही करना होगा। एक लड़की कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में हम इसके बहुत करीब थे। तभी दूसरा कहता है कि हाँ, हमें में उनका आइडिया सच में काम कर गया था। लेकिन तभी तीसरा कहता है कि हमें उस रिचुअल को भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तभी एक लड़की कहती है कि हाँ, हमने करना चाहिए और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी हमारी मेमोयून की तरफ देखकर एक इंसान कहता है कि इसका फैसला मेमोयून को ही करने दो। तभी मेमोयून कहती है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आखिरी रास्ता बचेगा तभी हम ये करेंगे। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि आखिरी रास्ता। मेमोयून कहती है कि वो ग्रेट वाइड आप जल्दी से इस दुनिया में प्रकट हो जाए ताकि हम आपकी महिमा का गुणगान कर सके। और तभी हमारा हीरो चिल्लाने ही वाला होता है कि हीरोइन उसका मुंह पकड़ के उसको बाहर ले जाती है और हीरो कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों। तभी वो कहते हैं कि तुम क्या कर लेते। वो कहता है कि मैं उससे जवाब तलब करता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी घोड़ा ऊपर से उड़ता हुआ आता है और तभी वो उसको कुछ बताने ही वाला होता है कि हमारी हीरोइन उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो, अगर उससे बताओगे तो शायद शहर को पता चल जाएगा। तभी घोड़ा उसके पास आता है और कहता है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तभी वो कहते हैं कि नहीं, चलो ना मिल्क बियर पीते हैं। तभी घोड़ा कहता है कि तुम्हें अचानक से मिल्क बियर पीनी है। तभी हमारा हीरो उसको पकड़ लेता है और दोनों उसको पकड़ के लेकर जाते हैं और कहते हैं कि चलो मिल्क बियर पियेंगे। और तभी हम देखते हैं कि घोड़ा टुन होकर सो रहा होता है और हमारे हीरो हीरोइन दोनों के ही मुंह पड़े हुए होते हैं। नात्सुको कहती है कि तुमने क्या सोचा है। तभी हीरो कहता है कि मुझे उससे बात करनी होगी। तभी हीरोइन कहती है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। तभी हीरो कहता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो कहती है तुम उसके पास ना जाया करो, तुम्हें खुद पे काबू नहीं रहता। अभी वो कहता है कि इसका मतलब क्या है। तभी वो कहती है कि तुम उसको मार दोगे शायद। तभी वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा भला। तभी वो कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तभी वो उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ और मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन तभी वो कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तभी वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो कहती है कि चलो एक क्विज खेल लेते हैं। तभी वो कहती है कि बताओ मेमोयून का असली नाम क्या है। तभी वो सोच में पड़ जाता है और वो 1 से 3 गिनती करती है। तभी वो कहता है कि मेमोयून द थर्ड। लेकिन तभी वो कहती है कि मैं यून। और तभी वो कहता है कि तुमने एक पॉजिटिव डाला है। तभी वो कहती है कि मैंने तुमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है और तुमसे ज़्यादा जानती हूँ इस बारे में, इसलिए तुम दूर ही रहो। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, मैं ही जाऊँगा। फिर वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना शौक है तो कर लो पूरा। फिर हम देखते हैं कि वो उसको छुपकर देखने लगती है और वो मेमोयून के लिए एक अच्छी सी पेस्ट्री बना कर लाता है। तभी वो कहती है कि एक पेस्ट्री कैसे वो सच्चाई तक पहुँच पाएगा। और फिर उसको खाकर कहती है कि हाँ, कमाल की है। हीरो मेमोयून से पूछता है कि तुम्हारी कोयल की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तभी वो पूछती है कि तुम्हें कुछ पूछना है क्या। तभी वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं। और पीछे हमारी हीरोइन उसको देखकर भड़क रही होती है और वो बेचारा और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी वो पूछता है कि कुछ नए गाने गा रही हो क्या आजकल। तभी वो कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वो बेचारा और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और फिर एक पल के लिए थम जाता है और कहता है कि मेमोयून, अगर तुम्हें 9 सोल्जर से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, हमने एक साथ जंगे लड़ी है, तुम बताओ ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और फिर वो कहता है कि मेमोयून, हम तुम्हारे दोस्त है ना। और तभी हमारी हीरोइन बेचारी अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझसे नहीं रहा जाएगा। और फिर वो कहती है कि मेमोयून, तुम ग्रेट वाइट की फैन कब से बन गए। तभी मेमोयून कहती है कि क्या। तब वो कहती है कि हमने सब कुछ देख लिया था। तभी हीरो कहता है कि मैंने कहा था ना मैं संभालूंगा, तुम क्यों आई। तभी मेमोयून कहती है कि असल में बात यह है कि मैं एक एल्फ हूँ और हम बहुत ज्यादा जीते हैं। असल में एक तरह से देखा जाए तो हम अमर भी है, लेकिन फिर भी मैंने काफी सारी जंगें लड़ी है और हर बार अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है ताकि शांति बनी रहे। आखिरकार ये कब तक चलेगा और कब तक मैं अपने दोस्तों को खोती रहूंगी। मैंने सुना है कि ग्रेट वाइट आएगा तो सब कुछ खत्म हो
हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगी और इस तरह से हम एक साथ ही मर जाएंगे। शायद यही शांति का सबसे बढ़िया रास्ता है। हमारा हीरो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है, लेकिन हीरोइन कहती है कि क्या बकवास है, जिसमें मैं उनको मैं जानती हूँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तभी मैं उन कहती है कि जैसा कि तुम जानती हो। कहाँ जानती हो? अपने भ्रमों के अंदर। अपने सेल्फिश भ्रम मुझ पर मत ठोको। तभी वो कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन तभी वो कहती है कि अगर तुम मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकती तो उसका मजाक भी मत उड़ाओ और जो चाहे वो कर लो, लेकिन मैं अब नहीं रुकने वाली। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा हीरो फुट फुट के रोने लगता है और कहता है कि बेचारी कितनी अकेली है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन कहती है कि सच में? तभी वहाँ पर घोड़ा आ जाता है और हीरो को रोते हुए देखकर कहता है कि हाय, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? तुमने हमारे हीरो को कैसे रुला दिया? लेकिन तभी वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और हीरो कहता है मेरी आंख में कचरा चला गया था। रात का वक्त होता है। मेरून सड़क पे से गुजर रही होती है और कुछ लोग दारू पीते हुए कहते हैं कि देखो, सोल फीचर लगता है पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। शायद ये इसलिए क्योंकि शहर के रक्षक और उसके साथी सोल फीचर्स को बचा रहे हैं और इसी वजह से शायद लगता है कि शांति जल्दी कायम हो जाएगी। और बस ये बातें सुनती हुई हमारी प्यारी सी मेरून गुनगुनाने लगती है। वो कहती है कि मुझे भविष्य से नफरत है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं हो जाता? मुझे भविष्य से नफरत है। और तभी वो अपनी दोस्तों से जाकर मिल जाती है। फिर हमें घोड़ा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आज तो मजा ही आ गया। फिर सुबह होती है और हमारा हीरो कहता है कि हम मेरून को बचा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम गुफा में जाएंगे और तुम ग्रेट व्हाइट की स्केचिंग करोगी और फिर वो जिंदा हो जाएगा और वो सबसे कहेगा कि छोड़ो ये मारकाट की बातें, चलो पार्टी करते हैं और सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन हीरोइन स्केचेस को देखकर हंसने लगती है। तभी वो कहता है कि ये इतने भी बुरे नहीं है। तब वो कहती है कि तुम अभी पहले लेवल पे हो तो ये बहुत ही अच्छे हैं। और फिर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान काम करेगा, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। घोड़ा देखता है कि वो दोनों फिर से अकेले साथ में जा रहे होते हैं और उसका मुंह बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन उस ग्रेट व्हाइट की फोटो को ड्रॉ करने लगती है। लेकिन तभी वो कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो कहती है कि अभी भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ये बकवास है। लेकिन तभी वो कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, मैंने जो ड्रॉ किया था उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं ऐसा ड्रॉ करना चाहती हूँ जिसको देखकर लोग कहे कि क्या बात है, और मेरी ड्रॉ करते ही चीज़ें जिंदा हो जाती है, ऐसा लगता है कि अभी बोलने लगेगी। फिर वो कहती है कि ठहरो, अब तक तो इसमें जान आ जानी चाहिए थी। तभी हमारा हीरो कहता है कि छोड़ो ये सब बातें, वो लोग आ रहे हैं, और वो दोनों छुप जाते हैं। तभी वो स्किल को देखकर कहती है कि ये तभी काम करता है जब वाइड आते हैं, पता नहीं ये यहाँ काम करेगा या नहीं। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हुआ तो हम कल फिर से आ जाएंगे, थोड़ा ना हम आज मरने वाले हैं। तभी वो उसको देखकर कहती है कि हाँ सही कहा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उनके पीछे अंदर जाते हैं, लेकिन एक लड़की उनको देख लेती है और आखिरकार रिचुअल शुरू हो जाता है। हीरो कहता है कि तुम ग्रेट व्हाइट ड्रॉ करो और जब वो आ जाएगा तो मैं उनके बीच में मिलकर उनको उकसाऊंगा, और बस उनके कपड़े पहन के उनके बीच में चला जाता है। और तभी हमारी मेयून अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारी प्यारी सी हीरोइन के पीछे से जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार वो आखिरी रिचुअल करने के लिए मान ही गई। जब शहर का हीरो मर जाएगा तो ग्रेट व्हाइट जिंदा हो जाएगा और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या, इसका मतलब वो लोग उसे मारने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि सब लोग हमारे हीरो को घेर लेते हैं। मेयून कहती है कि मुझे अपनी शक्ति दे ग्रेट व्हाइट, और तभी आग जलने लगती है, लोग भड़कने लगते हैं और हम देखते हैं कि ग्रेट व्हाइट हमारी मेयून के अंदर आ जाता है। नात्सुको कहती है कि ये लोग हीरो को मारकर ग्रेट व्हाइट को जिंदा करने वाले हैं, मुझे उसे बताना होगा। वो चिल्लाकर उसे बताने ही जाती है, लेकिन तभी वो सोचता है कि नहीं, ये उसको मार देगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयून हमारे हीरो को देखती है और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि फुलपट्टी कहती है कि ड्रॉ करो, नेज़ुको ड्रॉ करो। तभी वो कहते हैं कि ड्रॉ करूँ, लेकिन करूँ क्या? ग्रेट व्हाइट को ड्रॉ किया तो ये और भी ज्यादा उत्साह में आ जाएंगे। वो सोचती है कि कुछ ऐसा ड्रॉ करना होगा जिसको देखकर मेयून वहीं पर थम जाए। और तभी वो सिंहासन को देखती है और फिर कहती है कि समझ गई, और फिर वो ड्रॉ करने लगती है। मेयून भी हीरो को देखकर पुरानी बातें याद करने लग जाती है और वहीं पर थम जाती है और सभी लोग निराश हो जाते हैं कि तभी एक गाना सुनाई देता है और हम देखते हैं हमारा हीरो सिंहासन की तरफ देखता है और कहता है कि देखो महान वाइड आ गए। लेकिन तभी वो कहता है कि ना ना ना, मैं हूँ दी अल्टीमेट एग्जिस्टर। और तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं, चारों ओर रोशनी फैलने लगती है और हम देखते हैं कि सब लोग किसी बगीचे में आ जाते हैं। एक एक करके वो सबको फूल देने लगता है और सब लोग वो फूल पकड़कर खुश हो जाते हैं, कुछ शर्मा जाते हैं। लेकिन तभी वो आखिरी फूल लेकर हमारी एल्फ के पास जाता है। एल्फ वो फूल जैसे ही पकड़ती है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं, वो उसके साथ डांस करने लगती है और फिर डांस करते करते दोनों गाना गाने लगते हैं। गाना गाते गाते दोनों हवा के अंदर महल के ऊपर डांस करने लगते हैं और गुनगुनाने लगते हैं और आखिरकार सब कुछ थम जाता है। पेपर्स उड़ने लगते हैं और जैसे ही नीचे गिरते हैं वो गायब हो जाते हैं। हमारी एल्फ कुछ समझो से पहले ही हमारी हीरोइन पीछे आ जाती है और कहती है कि उसे मैंने बनाया था।
लेकिन अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो कैरेक्टर जिंदा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। उसे फिर वो ड्राइंग देखकर थैंक यू दोस्तों कहकर वो वहीं पर गिर जाती है और हमारी एल्फ उसे देखते रहती है, मतलब कि ड्राइंग को देखते देखते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है कि नात्सुको ये मुझे, लेकिन वो बेहोश हो चुकी होती है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि चलो घर चले और वो हाँ में सर हिला देती है। वो कहती है कि कोयो के सभी रूप तब से एग्जिस्टर से प्रभावित है। तभी नात्सुको कहती है कि एग्जिस्टर उल्ट्रामैन का एक कैरेक्टर है। उस पर वो पूछती है कि उल्ट्रामैन, तब वो कहती है कि हाँ वो मेरा पहला शो था, डायरेक्टर ने उसे बनाया था और मुझे बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया। तभी वो उसको स्केच दे देती है और मेमेउन उसको देखती रहती है। तब वो कहती है कि तुम्हें ये अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। तब वो कहती है कि अब मैं इसको देखकर सारी ज़िंदगी खुश रहूँगी, थैंक यू। एक सिंग वाला घोड़ा दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर ये बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मुझे तुम दोनों को चाहते हुए देख तुम पे शक हो रहा था। तभी वो पूछता है कैसा शक। तभी वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता है, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तब वो कहता है कि अब तो सच में शक हो रहा है और हम देखते हैं कि एक अजीबोगरीब परिंदा दिखाया जाता है जिसके गले में घड़ी होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।